अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पैराडाइज एनर्जी। आज हम लोग बात करेंगे बैटरी बैकअप टाइम की और बैटरी सिलेक्शन की। तो सबसे पहले हम लोग बैटरी बैकअप टाइम की बात करते हैं। सपोज आपके घर में 5 पंखे हैं और 5 लाइटें हैं जो कि आप ड्यूरिंग लोड शेडिंग बैटरी पे चलाना चाहते हैं, और आपके पास एक बैटरी अवेलेबल है जो कि 100 एम्पेयर आवर की है और 12 वोल्ट की है। तो इसका बैकअप टाइम कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसको 2 स्टेप्स में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने घर का लोड कैलकुलेट करेंगे। वो अप्लायंसेस जिनको हम लोग बैटरी पे चलाना चाहते हैं उनकी पहले पावर कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास लोड आ जाएगा। जिसके बाद हम लोग बैटरी की पावर कैलकुलेट करेंगे और फिर हम लोग उससे बैकअप टाइम कैलकुलेट करेंगे। आपके जो 5 पंखे हैं जो आप लोग ड्यूरिंग लोड शेडिंग बैटरी पे चलाना चाहते हैं, उनकी पावर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात है कि हमें इंडिविजुअल अप्लायंस की पावर पता होनी चाहिए। अगर एक पंखा आपका 100 वाट कंज्यूम करता है तो 5 पंखे आपके 500 वाट कंज्यूम करेंगे। और इसी तरह अगर एक लाइट आपकी 20 वाट की है तो 5 लाइटें आपकी 100 वाट कंज्यूम करेंगी। तो अगर हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो 500 वाट और 100 वाट दोनों मिलके 600 वाट हमारा लोड बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि बैटरी की पावर कैलकुलेट करेंगे। बैटरी की पावर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उसके एम्पेयर आवर जो कि 100 थे और उसके वोल्टेज जो कि 12 थे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI, यानी कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट एम्पेयर आवर में। तो हमारे पास जो पावर बनेगी वो 1200 वाट पर आवर बन जाएगी। यानी कि अगर हम लोग कोई 1200 वाट का लोड इस पे बैटरी पे चलाएंगे तो ये बैटरी 1 घंटे का बैकअप टाइम देगी। अब हमारे पास 600 वाट का लोड है जो हम लोग अपनी बैटरी पे चलाना चाह रहे हैं। तो अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि बैटरी हमें 100% ही पावर प्रोवाइड करेगी, तो आइडियली हमारा जो 600 वाट का लोड है वो इस बैटरी पे 2 घंटे का बैकअप टाइम देगा। ये बैटरी हमें 2 घंटे का बैकअप देगी। अगर हम लोग अपनी कोई अप्लायंसेस बंद कर लेते हैं और अपना लोड हाफ कर लेते हैं, 300 वाट पे ले आते हैं, तो यही बैटरी जो हमें 600 वाट पे 2 घंटे का बैकअप दे रही थी, यही बैटरी हमें 300 वाट पे 4 घंटे का बैकअप देगी। इसी तरह अगर आप लोग किसी तरह अपना लोड और कम करते हैं, सिर्फ एक पंखा चला रहे हैं, तो ये आपको आइडियली 100 वाट का लोड जो है आपका एक पंखे का, वो यही बैटरी 12 घंटे का बैकअप देगी। तो इस तरह हम लोग अपना लोड के हिसाब से बैकअप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में कोई भी बैटरी 100% पावर आपको नहीं देती, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है। तो जो लेड एसिड बैटरीज हैं, जो पानी वाली बैटरीज हैं, उनको हम लोग 70% एज्यूम करते हैं कि हमें वो पावर प्रोवाइड कर सकती हैं, ताकि हम लोग उनका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 100% ना करें। तो उसके लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यही जो 1200 वाट पावर थी उसका अगर हम लोग 70% लेंगे तो वो 840 वाट बनेगा। हमारा लोड कांस्टेंट है 600 वाट। अब हम लोग क्या करेंगे, 840 डिवाइडेड बाय 600, इसका जो टाइम हमारे पास आएगा वो हमारा आएगा 1.4 आवर्स बैकअप टाइम। तो वही लोड अगर हम लोग कम कर लेंगे, जिस तरह पहले मैंने बताया 600 वाट से 300 वाट पे चले जाएंगे तो हमारा बैकअप टाइम बढ़ता जाएगा। अगर उससे भी कम कर लेंगे तो हमारा बैकअप टाइम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इसी तरह आपने 12 वोल्ट की बजाय 24 वोल्ट का बैटरी बैंक बनाया हुआ है या 48 वोल्ट का बैटरी बैंक बनाया हुआ है, तो आप P इज इक्वल टू VI के फॉर्मूला के थ्रू अपना बैटरी की पावर कैलकुलेट करेंगे और उसी हिसाब से आपका लोड कैलकुलेट करके उसका बैकअप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैटरी सिलेक्शन की। बैटरी सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारी बैटरी है उसकी लाइफ ईयर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। ईयर्स में कैलकुलेट करने के लिए भी हमें साइकिल्स पे ही डिपेंड होना पड़ता है। तो जो बैटरी की लाइफ है, अक्सर यही क्वेश्चन किया जाता है कि ये कितने साल चलेगी। तो कितने साल चलने की बजाय हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए वो है बैटरी के साइकिल्स। तो बैटरी के जो साइकिल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स पे डिपेंड करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज के डिफरेंट साइकिल हो सकते हैं। वो 1000 साइकिल्स भी हो सकते हैं, वो 1800 भी हो सकते हैं, वो 6000 भी हो सकते हैं लिथियम आयन के केस में। तो इन्हीं साइकिल्स की बुनियाद पे जो बैटरी वाला जो बैटरी सप्लायर है वो आपको ईयर्स की बेसिस पे आपको गारंटी दे रहा होता है। सपोज आपकी बैटरी के 365 साइकिल है और आपकी जो बैटरी है वो एक दफ़ा चार्ज और डिस्चार्ज हो रही है, तो होगा क्या कि जो आपकी बैटरी की लाइफ है वो 1 साल हो जाएगी। जो बैटरी का साइकिल है उसका मतलब ये है कि अगर आपकी बैटरी एक दफ़ा चार्ज होगी, एक दफ़ा डिस्चार्ज होगी, तो आपकी जो बैटरी का साइकिल है वो 1 कंज्यूम हो जाएगा।
इसी तरह अगर बैटरी आपकी 2 दफ़ा चार्ज होगी, 2 दफ़ा डिस्चार्ज होगी पर डे, तो आपके 2 साइकिल कंज्यूम हो जाएंगे। तो वही एग्जांपल अगर मैं रिपीट करूं, तो अगर हम लोग 365 साइकिल वाली बैटरी को दिन में 1 दफ़ा चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे तो उसकी जो लाइफ होगी वो 1 साल हो जाएगी, यानी कि 365 दिन। और अगर उसी बैटरी को हम लोग दिन में 2 दफ़ा चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे तो उसकी लाइफ जो है वो आधी रह जाएगी, यानी कि 6 माह रह जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें ईयर्स की बजाय अपने साइकिल्स देखने चाहिए कि हमारी जो बैटरी के साइकिल हैं वो कितने हैं और हम बैटरी के साइकिल दिन में यूज़ कितने कर रहे हैं। तो ज़्यादा लोड शेडिंग वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे डेफिनेटली साइकिल जो है वो ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे और उनकी जो बैटरीज की लाइफ है वो ईयर्स में कम हो जाएगी। इसी तरह जहाँ पे लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं हो रही और लोग सिर्फ पीक आवर्स में इन्वर्टर के थ्रू अपनी बैटरीज को यूज़ कर रहे हैं, तो उनका पर डे 1 साइकिल यूज़ होगा तो उनकी लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑलमोस्ट जो है अगर आप लोग 365 साइकिल की बैटरी है तो वो 1 साल होगी। 365 साइकिल इसलिए हम लोग इज्यूम कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, अदरवाइज जो बैटरी की एक्चुअल साइकिल होंगे उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितने साल बनते हैं। इसी तरह अब अगर हम सिलेक्शन की बात करें बैटरी की, तो बैटरी की जो सिलेक्शन है वो नॉर्मली अगर हम लोग एक लेमैन के तौर पे बात करें तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो आपका बैकअप टाइम कि आप कितना लेना चाह रहे हो और दूसरा आपका बजट। अगर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने लोड पे, यानी कि आप चाहते हैं कि अगर मेरे पास रूटीन में किसी इन्वर्टर पे या रूटीन में हमारे पास 10 पंखे और 10 लाइटें चल रही हैं और जब लोड शेडिंग होगी तो मैं 2 पंखों से 3 पंखों से भी गुजारा कर सकता हूं, तो हमें लेड एसिड बैटरी जो पानी वाली बैटरी है वो भी सूट करेंगी क्योंकि वो लो बजट होती हैं और लोड भी हमने कम उन पर डालना है तो वो आपको अच्छा बैकअप दे सकती हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने लोड पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हम लोग मैक्सिमम लोड अपना बैटरी पे चलाना चाहते हैं ड्यूरिंग लोड शेडिंग, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि हम लेड एसिड की बजाय लिथियम आयन पे जाएं। उसकी 2 वजूहत है। एक तो ये कि आजकल लिथियम आयन और लेड एसिड बैटरीज की प्राइसेस भी तकरीबन आपस में मिलती जुलती हैं, करीब आ गई हैं। और दूसरा जो लिथियम आयन बैटरी के साइकिल्स हैं वो ऑलमोस्ट जो 48 वोल्ट और 100 एम्पेयर आवर वाली बैटरी है वो हर कंपनी तकरीबन 6000 साइकिल क्लेम कर रही है उसके, और जो ट्यूबुलर बैटरी है या पानी वाली बैटरी है उसके जो साइकिल होते हैं वो 1800 साइकिल होते हैं। तो अगर हम लोग एक बैंक बनाएंगे बैटरी बैंक, तो 48 वोल्ट की बैटरी लिथियम आयन एक ही लगेगी किसी भी इन्वर्टर के साथ 48 वोल्ट वाले के साथ, और जो ट्यूबुलर बैटरीज हैं वो हमारी 4 लगेंगी। और आज के दिन में अगर हम लोग प्राइस कैलकुलेट करें तो जो ट्यूबुलर बैटरीज हैं 1800 AH वाली या जो मॉडल TX 1800 है, AH तो उसके 165 भी हो सकते हैं, 135 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन बैटरी टाइप एंड बैटरी कंपनी, तो उसकी जो प्राइस है वो आपको 40,000 के मुताबिक 1,60,000 बनेगी पूरे बैटरी बैंक की जो 4 बैटरी से बनेगा। और लिथियम आयन बैटरी जो है वो डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी एंड लाइफ वो आपको 2 लाख से 3 लाख के दरमियान मिल जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप लोग 48 वोल्ट या 24 वोल्ट का बैटरी बैंक बनाना चाह रहे हैं और आप अपना लोड पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, तो आप लिथियम आयन बैटरी पे जाएं और लिथियम आयन बैटरी ही सिलेक्ट करें क्योंकि उसकी लाइफ भी ज़्यादा है और उसके जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, यानी कि हम लोग अगर पानी वाली बैटरी को 70% डिस्चार्ज कर रहे थे तो हम लोग इसको 90% भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इससे आपका बैकअप टाइम भी बढ़ेगा और आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेगी क्योंकि इसकी लाइफ भी ज़्यादा है और इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज भी ज़्यादा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।